अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा है कि मैं एक दरबार पे गई हूँ, और वो कौन सा दरबार है वो अब मैं आपको वीडियो में बताने लगी हूँ। आज मैं गई थी दरबार बरी इमाम इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद का बहुत मशहूर दरबार है। ये अब हम यहाँ से निकले थे तकरीबन सुबह 7:30 बजे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और सन्नाटा कितना है। ये हम इस टाइम मौजूद हैं कराची कंपनी इस्लामाबाद में। तो हम साथ साथ आपको लेके चलेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी थी और मेरे साथ मेरा कज़न इब्राहिम था, जो मेरी मरी के व्लॉग्स में था। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो मेरे मरी वाले व्लॉग्स देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इब्राहिम जो है वो मेरी खाला का बेटा है। और अभी हम जा रहे हैं दरबार की साइड तरफ। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी, जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या कह लें कि मेरी बैड लक हुई है। मैं तो इसको बैड लक ही कह रही हूँ। अब मैं आपको वो आगे चल के बताती हूँ कि मेरे साथ बैड लक क्या हुई थी। तो आप लोग ये इस्लामाबाद की सुबह एंजॉय कीजिए। जो जो इस्लामाबाद से नहीं है, वो सामने आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये पिम्स का है, जो पिम्स हॉस्पिटल है ना, जो सेंटोरस का स्टॉप भी लगता है। तो ये वो वाला सेंटोरस मॉल वाला जो सा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है। अभी आपको मैं सुबह सुबह सेंटोरस का व्यू भी दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहें और ये इस्लामाबाद के सीन्स को आप एंजॉय करें। आपसे दरबार में भी मुलाकात होगी, और जो मेरे साथ बैड लक हुई है उसके बारे में भी बताऊँगी। बल्कि मैं आपको बता भी दूँगी कि मेरे साथ बैड लक क्यों हुई है। और थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये लीजिए आ गया जी फेमस सेंटोरस मॉल। कौन है जो इस मॉल को नहीं जानता? पिंडी इस्लामाबाद वाले तो छोड़े, माशाल्लाह बाहर के लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सेंटोरस मॉल। मैं आपको सेंटोरस मॉल की खूबी बता दूं। सेंटोरस मॉल और पिम्स हॉस्पिटल बिल्कुल आमने सामने हैं, सिर्फ बीच में रोड है जहाँ पे हम लोग इस टाइम हैं। अभी आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा दूँगी, चलें देख लेते हैं। और जिसने नहीं विज़िट किया, प्लीज़ एक दफ़ा सेंटोरस मॉल को आके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त व्यू था सुबह माशाल्लाह। इस्लामाबाद की सुबह के तो क्या ही कहने हैं। आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैंने इस्लामाबाद के कसीदे पढ़ने के लिए व्लॉग बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद से तो एक अपना लगाव है ना, क्योंकि हम लोग बिलोंग ही यहाँ से करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दरबार बरी इमाम वाली रोड पर। हम उस रोड पे दाखिल हो चुके हैं। दरबार जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, और राइट साइड पे जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसको माजू भी कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आप राइट पे होंगे तो आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेफ़्ट पे होंगे तो आपको दरबार की तरफ जाने वाली ये रोड मिलेगी, जहाँ पे अभी हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। ये अब हम आ चुके हैं दरबार का जो बाज़ार है, मेन बाज़ार जो है दरबार बरी इमाम सरकार का, वहाँ पे अब हम आ चुके हैं। ये साइड पे आपको जितनी भी शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये सब वहाँ पर देगों वाले हैं, जो आपको मतलब जिसने मन्नत वगैरह उठानी होती है तो वो यहाँ से देग लेकर तो मन्नत उठा सकते हैं। और ये जो सामने आपको सब्ज़ रंग का जो है गुंबद नज़र आ रहा है, ये है दरबार बरी इमाम। अभी मैं आपको यहाँ पे अंदर भी लेके जाऊँगी, लेकिन अभी मैं अंदर नहीं जा रही, क्योंकि अभी मैं वहाँ जा रही हूँ जिसके लिए मैं आई थी बहुत शौक़ से। लेकिन मेरी बैड लक थी कि वो मुझसे नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मैंने मौसम गलत सेलेक्ट किया है। कभी भी आप लोग भी सावन के मौसम में मत जाइएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे लोई दंदी जा रहे थे, जो बरी इमाम सरकार का चिल्लागाह भी है। और मतलब कि वो एक चोटी के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर। जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं लेफ़्ट पे, वहाँ पे हमने जाना था। और मेरे साथ मिसहैप ये हुआ कि मैं पूरी तरह से वहाँ ऊपर नहीं जा सकी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रास्ते का व्यू है। और जो आपको राइट साइड पे पिछली पहाड़ी नज़र आ रही है ना, जो धुंध की वजह से क्लियर नहीं है, हमने वहाँ जाना था, पर मैं वहाँ नहीं जा सकी क्योंकि मुझे सफोकेशन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने इस तरह से कहीं दरबार पे या किसी पहाड़ी वाले दरबार पे जाना हो, तो प्लीज़ आप लोगों ने सर्दियों में जाना है। ये अब मैं वहाँ पे पहुँची थी, और मैं आपको वहाँ पर उनकी वो जो स्टेयर्स उन्होंने बनाई हुई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ, क्योंकि
थोड़ा सा उन स्टेयर्स ने भी मुझे थका दिया था। इस टाइम मैं वॉइस ओवर इसीलिए करी क्योंकि मेरा सांस बहुत फूल गया था। अब ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नान, पकोड़े, पानी वगैरह सब कुछ रास्ते में मिलेगा, लेकिन आपका अपना स्टेमिना हो तो सीरियसली मेरे से गलती होगी कि मैंने मौसम गलत सिलेक्ट कर लिया। एक तो सावन का मौसम है और सेकेंडली हब्स इतना ज़्यादा था कि मुझे सांस में प्रॉब्लम ले शुरू हो गई थी। और ये देख लीजिए, ये स्टेयर्स थी और बिल्कुल स्ट्रेट थी और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं क्योंकि ये एक एक कदम की नहीं, ये 3-3 कदम की एक स्टेयर थी। तो कम व बेश मुश्किल से हम लोगों ने 50 या 60 स्टेयर्स की होंगी तो हम लोग वापस आ गए थे। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पीछे इब्राहिम साहब जो है वो अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मेरे साथ वीडियो नहीं को बनाता और अपना फ़ोटो शूट सब करते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से जाती या मैं इस तरह से। ये कुछ वापसी पे मैंने ये सीन्स कैप्चर किए थे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई और बुलावा हुआ तो इंशाल्लाह सर्दियों में मैं ज़रूर जाऊंगी। और अब आप ये थोड़े थोड़े व्यूज़ हैं वो एंजॉय कीजिए। और आज मैंने देना है एक चैनल का प्रॉपरली शाउट आउट देना है क्योंकि मैं उन चैनल्स को शाउट आउट दूंगी जो डिज़र्व करते हैं। और ऑन द रिकॉर्ड मैं ये बात करूंगी कि मैं चार्ज नहीं करती और ना कभी करूंगी। तो अगर किसी को भी शाउट आउट चाहिए, प्रमोशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया कीजिए। शाउट आउट अब मैं आपको बताऊंगी आगे जाके क्योंकि अभी मैं पहुंच गई हूँ दरबार में। ये दरबार की एंट्रेंस थी फ़ीमेल्स की और वो साइड पे जो है वो मेल्स की थी। अब हम चलते हैं दरबार के अंदर और दरबार के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैसा है, क्या है सिस्टम है, क्योंकि फ़ीमेल्स और मेल्स के लिए सेपरेट है। बिल्डिंग एक ही है लेकिन एंट्रेंस वगैरह और बाकी सारा कुछ सेपरेट है। ये दरबार का सहन है जो कि गुंबद मैंने आपको बाहर से उस टाइम दिखाया था, ये अब आप देख लीजिए। और जो ये लेफ़्ट पे है ये यहाँ का लंगर खाना है। और अब मैं आपको दरबार के अंदर लेकर जाऊँगी। वहाँ पे आप देखिए कि दरबार इतना हसीन है और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मन्नत मानी जाए वो पूरी होती है। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं शदीद थकी हुई थी और मुझे जितनी स्वेटिंग हुई थी वो मैं बता भी नहीं सकती कि आज मैं बहुत थकी हूँ। बस वो कहते हैं ना कि जो नसीब में हो तो वो मिल के रहता है। तो अभी मैं आपको दरबार के अंदर लेकर जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या था। अच्छा, शाउट आउट की बात मैं कर रही थी तो शाउट आउट के लिए वो हैं, एक सिस्टर है मुल्तान की, उनका है चैनल मीरब का किचन। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, डेली व्लॉगिंग करती हैं, कुकिंग की, बच्चों के साथ आउटिंग वगैरह की, आपको रेसिपीज़ भी देंगी। और सेकेंडली वो डिज़र्व करती हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है ना दुआ, उसको है मेजर थैलेसीमिया और उन्होंने जो चैनल बनाया है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बनाया है। और मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल भरपूर साथ दूंगी और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे देखने वाले हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी मानते हैं, वो भी इनके चैनल पे जाएंगे। उनका जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको मेंशन कर दूँगी कि मीरब का किचन। प्लीज़ मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए, उनकी वीडियोस को वॉच कीजिए, उनका जौन सा है चैनल ग्रो करवाइए और उन्हें पक्के वाले सब्सक्राइबर दीजिए ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ इसको सदका जारिया समझ के आप लोगों ने उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कहने पे बेशक कोई ना जाए, लेकिन एक सदका जारिया के तौर पर जाइए कि क्या पता किसके दिल से कैसी दुआ निकल जाए। और वैसे भी मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली पे बहुत मान है। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे 2K करवाए। इंशाल्लाह 2K की सेलिब्रेशन भी बहुत जल्दी आने वाली है और उसके लिए भी आपको वेट करना होगा क्योंकि उसमें सरप्राइज़ है जी। तो अब मैं जा रही हूँ मज़ार वाली साइड पे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो शीशे वाला सारा बना हुआ है बिल्डिंग सी, उसके अंदर जो है वो कब्र मुबारक है, मज़ार मुबारक है। आप लोग देख सकते हैं और सलाम भी कर सकते हैं। आप लोग देखिए कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया कीजिए और जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए।
अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मज़ार का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है और जो इसका डिज़ाइन है वो कॉपी किया गया है मस्जिद नबी के उससे डिज़ाइन से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे नक्शो निगार हैं यहाँ पे भी हैं, और जिस तरह मस्जिद नबी के दरवाजे हैं उसी तरह से इन्होंने सेम दरवाजे बनाए हैं। कभी हम जाते होते थे तो ये दरबार होता ऐसे ही था, लेकिन स्टोरीज़ उसकी होती थी, मतलब नीचे था दरबार और इस तरह से ऊपर हमें आना होता था। लेकिन अब तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बना दिया। बाकी अब आप लोग वीडियो को देखिए। अब मैं आपसे वीडियो के एंड पे मिलूँगी ताकि आप थोड़ा सा देख लीजिए और मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ बातें करके। जी, तो अभी हम जा रहे हैं दरबार से वापस घर की तरफ, और मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मीरब के किचन को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियोस को वॉच कीजिए, और उनके साथ साथ आप लोग प्लीज़ मेरे साथ भी ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा एक एक सब्सक्राइबर कीमती होता है और उतना ही रिस्पेक्टेबल होता है, चाहे हमारे 10 हों या 1 लाख सब्सक्राइबर हों। हमारे लिए जो पहला सब्सक्राइबर था वो भी उतना ही कीमती है जितना कि 10 लाख वाला हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मीरब के किचन को फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।